हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके लिए लेकर के आए थे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोग देख लिए थे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर सिंगल इक्वेशन हो तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आज हम लोग एक ही प्लेन में दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। तो चलिए आपके लिए दो सवाल लेकर के आए, एक ही सवाल लेकर के आए और उसमें दो इक्वेशन है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। 2x + 3y दिस इक्वल टू 18 तो और 2x - y दिस इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ हम लोग एक ही कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपके पास क्या बनता है, 2x + 3y दिस इक्वल टू 18। अब एक काम करते हैं जरा, हम लोग लिख सकते हैं 3y दिस इक्वल टू 18 - 2x। फिर हम लोग लिखते हैं y दिस इक्वल टू 18 - 2x बाई 3। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा डेटा तैयार कर लेते हैं x और y के लिए, x और y के लिए। तो x के जगह पर हम अपनी मर्जी से भर लेते हैं 0। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0 आएगा। आपको पहले वाले वीडियो में सब क्लियर है। 18 - 0 आपको पता चल गया 0 कैसे होगा था, क्योंकि 0 हम x के जगह पे रखे थे और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0 आएगा। 18 - 0 18। अब ये ऊपर वाला 18/3, 18/3 कितना आएगा मेरा 6। अब हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे 3 ले लेते हैं। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 6। 18 - 6 दैट मीन्स 12, 12/3। ये कटेगा तो कितना आएगा 4। तो x के जगह पर हम लोग कितना लिए थे 3, y के जगह पर कितना आ गया मेरा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पर रख देते हैं 9। 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 0। सॉरी 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18। 18 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 0/3। 0/3 का वैल्यू 0। यहाँ x के जगह पर हम लोग कितना रखे थे 9। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मेरे पास है 2x - y दिस इक्वल टू 2। आप इसको लिख सकते हैं -y दिस इक्वल टू 2 - 2x। हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x - 2। इधर का माइनस हटा, ये वाला बदल दिए। ये x और y, x के जगह पर हम लोग रख लेते हैं अपनी मर्जी से 0। 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 0। 0 - 2 दैट मीन्स -2। x के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 4। 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 8 - 2 दैट मीन्स मेरा हो जाएगा 6। x के जगह पे रख लेते हैं हम लोग 5। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। 10 - 2 दैट मीन्स 8। तो आप देखें कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग डेटा तैयार किए और इसी डेटा के यूज से हम लोग एक ही कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कहाँ तक लिए हैं। तो ये ऊपर में 0, 3, 9, 0, 4, 5 मैक्सिमम 9 तक लिए, हमको यहाँ तक 9 तक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और y में मैक्सिमम वैल्यू 6 लिए हैं, 8 तक आया है, ऊपर में हमको 8 तक कम से कम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग जो बीच में ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा हमको मैनेज करना है, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। 0, 3, 9, 0, 4, 5 यहाँ से यहाँ तक हमको 9 तक चाहिए और निगेटिव में एक भी नंबर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग y एक्सिस के पोजीशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेंगे। अब ये मेरा यहाँ तक आया y एक्सिस, इधर x, ये मेरा ओरिजिन x डैश y डैश। तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं जरा। 0 ये मेरा ओरिजिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2। y के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना पड़ जाएगा, मिनिमम आएगा -2 और मैक्सिमम आएगा 8। यहाँ रख लिया हमने 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 -1 -2 -3। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। x का 0 y का 6, x का 0 और y का 6, इसका एड्रेस क्या रखेंगे 0 6, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट 3 4, x का 3 और y का 4, x का 3 और y का 4, 9 0, x का 9 और y का 0 9 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल के हेल्प से इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको ध्यान में होगा अगर इस तीनों पॉइंट को मिलाने पर अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रखे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आया तो दैट्स ओके। तो हम लोग समझ लिए, ये पॉइंट को हम लोग नाम ले लेते हैं ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहले लाइन के लिए ग्राफ था, अब दूसरे के लिए हम लोग देखेंगे दूसरे इक्वेशन का। x का 0 y का -2, x का 0 y का -2 0 और -2, x का 4 y का 6, x का 4 एंड y का 6, ये हो गया मेरा 4 6 5 और 8, x का 5 एंड y का 8, ये मेरा हो गया 5 8 कोऑर्डिनेट हो गया। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके सामने एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, अब स्केल के हेल्प से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन से गुजर जाएगा। आप अब दिख पा रहे हैं। तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन का ग्राफ लाइन ये है, ये मेरा किस इक्वेशन का ग्राफ लाइन है, तो ये है 2x + 3y = 18। ये लिखा 2x + 3y = 18। दूसरा जो ग्राफ लाइन था ये किस इक्वेशन का है, 2x - y = 2। तो हमने लिखा 2x - y = 2। आप देख लिए कि एक ही कार्टेशियन प्लेन पे दो इक्वेशन के ग्राफ जो ड्रॉ किए, दोनों एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने के बाद कितने सारे चीज हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखेंगे। ये जहां इंटरसेक्ट किया है उसके सामने आप देखिए x पर ये किसके सामने ये आता है, 3 के सामने। दैट मीन्स x = कितना वैल्यू आ गया 3। y के सामने ये कहाँ जाएगा 4, y = कितना आ गया 4। पहले तो अब हम लोग समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए एक स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स का ग्रुप होता है, ये भी इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ये वो पॉइंट है जो दोनों ग्राफ लाइन में कॉमन है। तो अगर पूछा जाए कि इसका ग्राफ लाइन ड्रॉ किया है तो ये ड्रॉ है, और फिर पूछा जाए x और y का वैल्यू कितना होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मेरा ये वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स x = 3 और y = 4। तो बोला जाए इसको सॉल्व कीजिए ग्राफिकल मेथड से, तो हम लोग बता लेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम लोग देख लिए, इंटरसेक्ट कर लिया, जहां इंटरसेक्शन किया वो मेरा आंसर आ गया। दैट मीन्स x = 3 एंड y = 4, इसका दोनों इक्वेशन का ये कॉमन सोल्यूशन हुआ। हम लोग आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशंस को हम लोग एक ही कार्टेशियन प्लेन में देख रहे थे, उसका ये दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को भी हम लोग एक ही कार्टेशियन प्लेन में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान लिया ये इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 क्या कहता है, 2x - 3y = 5 है। आप इसको लिख सकते हैं -3y = 5 - 2x। आप इसको लिख सकते हैं 3y = 2x - 5, या फिर y = लिखेंगे 2x - 5/3। अगला जो स्टेप है वो हम लोग क्या करते हैं, डेटा तैयार करते हैं x और y का। तो चलिए x के जगह पर हम अपनी मर्जी से रख देते हैं -2। थोड़ा सोचते हैं, -2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो -4 आएगा, -4 और -5 दैट मीन्स -9/3। -9/3 कितना होगा? -3। अब तो पता चल गया कैसे हम लोग भर रहे होते हैं। x के जगह पर हम अपनी मर्जी से रखते हैं 1, चलो 1 रखते हैं। x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा, x में 1 रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू होगा 2। 2 -5 दैट मीन्स -3, -3/3 कितना वैल्यू आ गया? -1। चलिए अब x के जगह पर हम लोग रख के लेते हैं 4, तो x जगह पर अगर 4 रखेंगे तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 8। 8 -5 3, 3/3 कितना हो जाएगा? 1। तो एक इक्वेशन के लिए मेरा डेटा तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 2 को देखते हैं इक्वेशन 2 में क्या है। ये हमारे पास है 6y - 4x दिस इक्वल टू 3। हम लोग इसको लिख सकते हैं 6y दिस इक्वल टू 3 - 4x उस पर जाएगा तो हो जाएगा +4x। दैट मीन्स अगर y लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 3 + 4x डिवाइडेड बाई कितना? 6। अब हम लोग इसका टेबल बनाते हैं x y। चलिए x के जगह पर रख लेते हैं हम लोग 3। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 + 3 15 और ये 15/6। तो 15/6 जो होगा ये कटेगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 5/2 दैट मीन्स 2.5। क्या हो जाएगा मेरे पास? 2.5। अब हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पे थोड़ा 0 भर के चेक करते हैं 0 कितना हो रहा है। तो x के जगह पे 0 भरेंगे तो 4 × 0 मेरा हो जाएगा 0। 0 + 3 दैट मीन्स 3। 3/6, 3/6 कितना हो गया? x जगह पे तो हम लोग 0 भरे थे। 3/6 का मतलब हो गया 1/2। 1/2 को क्या लिखेंगे? 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पे रख देते हैं -3। x के जगह पर -3। तो देखो -3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? -12 +3 डिवाइडेड बाई 6। तो -12 + 3 दैट मीन्स -9/6। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा -3/2 दैट मीन्स -1.5। यहाँ हो गया -1.5। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों इक्वेशन का सेम प्लेन में। तो अब हम लोग को चेक करना है x में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है? 4 तक, और मिनिमम कहाँ तक गया है? -3 तक। तो ये अगर मेरा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, यहाँ जो कट गया वो मेरा ओरिजिन है। ये y और y डैश ले लिया, यहाँ पे x और x डैश ले लिया। x में हम लोग चेक करेंगे -2 मिनिमम है और मैक्सिमम 4 है। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। y में मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना तक गया है? 2.5 पॉजिटिव में, निगेटिव में -3 तक। ले लेते हैं हम लोग 1 2 ये 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं x का -2 y का -3। x का -2 और y का ये हो गया मेरा -3। -2 और -3, 1 और -1, x का 1 y का -1, 1 और -1, 4 और 1, x का 4 y का 1। ये एड्रेस हो गया मेरा 4 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे? एक स्केल के हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर रखा है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया दैट मीन्स ओके। अब ये तीनों लोग समझ लीजिए, मेरा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे इक्वेशन से जो डेटा आया है उसका यूज करेंगे। 3 का 2.5, x का 3,
और y का ये हो गया 2.5। देखिए यहाँ 2 और 3 के बीच से यहाँ 2.5 और ये 3 के सामने 2.5। इसका एड्रेस हो गया 3 और 2.5। x का 0 y का 0.5, x का 0 y का 0.5, ये मेरा पॉइंट हो गया। इसका एड्रेस क्या लिखेंगे 0 और 0.5। x का -3, y का -1.5, तो -1.5 ये हो गया मेरा। इसका एड्रेस लिखेंगे -3 और -1.5। ये मेरा कौन कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे चलो हम लोग लिख लेते हैं P Q R। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को एक स्केल से स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे। अगर मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो हम लोग समझ लेंगे कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर रखा है। तो जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ये दोनों लाइन आपका पैरेलल आएगा। यहाँ पे थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रहा है इसलिए कि ग्रेजुएशन इक्वल डिस्टेंस पे थोड़ा नहीं है, फिर भी हमने पूरा कोशिश किया। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ लाइन था दोनों पैरेलल फॉर्म में है। नीचे वाला जो इक्वेशन है लाइन है वो किसका था, ये था 2x - 3y = 5 का। ऊपर वाला जो ग्राफ लाइन है वही किसका था, किस इक्वेशन का, तो ये था मेरा 6y - 4x = 3 का। तो दोनों इक्वेशन से हमने ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लिया, दोनों ग्राफ लाइन पैरेलल है। आपको याद होगा कि पीछे वाले एग्जांपल में हमने लिया था और दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। तो इंटरसेक्ट करने पर अगर इंटरसेक्ट किया तो हम लोग बोलेंगे इस ग्राफ लाइन का कोई ना कोई कॉमन सॉल्यूशन है। लेकिन पैरेलल लाइंस ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनका जो जवाब आएगा तो हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन, या फिर हम लोग बोलेंगे नो कॉमन सॉल्यूशन। तो आज आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ अगर दो इक्वेशन का एक ही कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक दो और एग्जांपल के साथ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। फिर हम लोग कंडीशन देखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा कंडीशन आ जाएगा। तो बिना ड्रॉ किए, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग ये बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन आएगा या फिर इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।